हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है रिटायरमेंट का, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ नंबर 34। उसका सोल्यूशन करेंगे आज हम फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो चलिए ये बताता हूँ। ये रहा क्वेश्चन मेरे सामने, अशोक, भास्कर एंड चमन वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 1/3, 1/2 एंड चमन का 1/6। तो इसकी बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट्स गिवन है, एक एक करके एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं और प्रिपेयर करने को बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ चमन, अकाउंट ऑफ चमन, सिर्फ चमन का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर चमन रिटायरमेंट। बट स्टूडेंट्स, जब उसने बैलेंस शीट कहा है तो हमें सिर्फ चमन का नहीं, बाकी सबका कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट उनके बिना नहीं बन पाएगी, उनके अकाउंट को बनाए बिना नहीं बन पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है जी। तो सबसे पहले फिर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट अब बना लिए मेरे साथ। चलिए बना लिया तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या आ रही है रीवैल्यूएशन अकाउंट की? पहले तो गुडविल की है, वो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज। ठीक है जी। ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 10% कम हुआ है। तो देखिए हमारे पास कितना पड़ा है प्लांट, यहाँ पे 4 लाख का प्लांट है और 10% 40,000 ये कम हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्नीचर 5% कम करना है। फर्नीचर कितने का है स्टूडेंट्स हमारे पास? फर्नीचर है हमारे पास 1 लाख का, तो चलिए इसको कर दीजिए 5,000 कम। ठीक है जी, ओके। उसके बाद वो क्या कह रहा है, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15%। तो स्टॉक भी बढ़ जाएगा 15% और बिल्डिंग भी बढ़ जाएगी 10%, बाय बिल्डिंग 10%। ठीक है, 10% बिल्डिंग बढ़ गई, 10% बिल्डिंग बढ़ गई तो कितना आ गया, 50,000। ठीक है जी। और उसके बाद क्या आया, 15% स्टॉक, स्टॉक कितना उसका 2,50,000 का, तो कितना बन गया 37,500। ये बन गया 37,500। और आगे क्या आएगा, और अगली एडजस्टमेंट प्रोविजन टू बी फॉर डाइटफुल डेट्स टू बी रेज टू 20,000, और ऑलरेडी कितने की लगी है 5,000 की, तो 15,000 की और बढ़ानी है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू गेन ऑन revaluation transferred to capital accounts। ठीक है जी। ये 87,500, यह है अशोक, भास्कर एंड चमन, अशोक, भास्कर एंड चमन। और उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग रेशो गिवन है 1/3, 1/2। हालांकि हम इसको कॉमन भी करेंगे बाद में, जब मैं गुडविल पे आऊँगा तब तक ऐसे कर लेते हैं। 87,500 में से स्टूडेंट्स 45,000 और माइनस 15,000 माइनस कर दो, कितना बच गया हमारे पास 27,500। तो ये 27,500 हमारा गेन आ गया, उसको 1/3, 1/2 और 1/6 में बांट दो, ये आ जाएगा 9166 आ रहा है। ये 7 कर लो इसको, इसका तो 13,750 ही आ जाएगा, इसका 4,583। चलिए अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि उसने बोला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो बनेंगे वो तो सिर्फ चमन का मांगा है, लेकिन हमें सबके बनाने पड़ेंगे, बिकॉज उसने बैलेंस शीट भी तो मांगी है हमसे। तो बैलेंस शीट में बाकियों का चाहिए ना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी, वो कहाँ से आएगा जब तक हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी बनाने पड़ेंगे हमें। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है,
पर्टिकुलर, पहले कौन सा है, अशोक, भास्कर, चमन। पर्टिकुलर्स अशोक, भास्कर एंड चमन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है इसमें, 3 लाख, 4 लाख और 2,50,000। 3 लाख, 4 लाख और 2,50,000। अब हमें उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को बांट रहे हैं। बट स्टूडेंट्स मैं आपको वर्किंग कर ही देता हूँ यहाँ पे, हमें ये हमेशा रेशो को कन्फ्यूजन रहेगी नहीं। तो ये है पार्टनर्स के नाम 34 क्वेश्चन में, अशोक, भास्कर एंड चमन। नो डाउट चमन रिटायर हो रहा है, लेकिन अभी तक चमन के रिटायरमेंट से रिलेटेड हमने कुछ नहीं किया, हमारा सारा काम वैसे ही चल रहा है जैसे हम करते हैं। 1/3 1/2 इसका, सॉरी इसका कितना 1/3 है, इसका कितना 1/2 है और तीसरे का 1/6 है। तो कॉमन डिनोमिनेटर के लिए ये चाहिए, ये 2, मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 1, ठीक है ना, 6 6 6 आ गया ना बेटे, समझ गए ना कि हमें कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए था ना। पहले का अशोक का 1/3 है, ठीक है जी, और भास्कर का 1/2 है और तीसरे चमन का 1/6 है। तो रेशो कॉमन कर लो, 2:3:1। इसको अब इससे हमें बाकी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत नहीं आएगी, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह। तो चलिए अब इनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, ठीक है जी। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा जनरल रिजर्व 33,333, ये हाफ है 1,10,000, 36,667, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद गेन ट्रांसफर कर दें ऊपर से, बाय रीवैल्यूएशन का गेन ट्रांसफर कर दिया, वो कितना है 9167, दूसरा 13,750, उसके बाद 4583। ओके जी, चलिए अब उसके बाद क्या करना है, बैलेंस शीट में देखिए और कुछ है जनरल रिजर्व के अलावा। इधर है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो कितने का 60 का। तो ये तो आ गया 20,000, सिंपल कैलकुलेशन है 30,000 और ये 10,000 बट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। चलो ये भी हो गया। अब मेन एडजस्टमेंट किसकी रहेगी, गुडविल की। तो चलिए गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ ये जो ओल्ड रेशो लिखी थी उसी पे आ जाइए। ये रहा अशोक, ये भास्कर और तीसरा भाई कौन है, चमन। तो रिटायर कौन हुआ, चमन रिटायर्स। और न्यू रेशो किसकी आएगी, न्यू रेशो आएगी अशोक की एंड भास्कर की। और वो रेशो कितनी है उनकी, न्यू अगले पेज पे है 3:2। तो हमें अब गेन निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाइए। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, न्यू माइनस ओल्ड। ओके जी, तो पहले अशोक का कैलकुलेट करिए। अशोक का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3/5 माइनस 2/6, 2/6, तो ये आ गया 30 और ये 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और ये आ गया 8/30, ये गेन आ गया। उसके बाद भास्कर इज इक्वल टू 2/5 माइनस 3/6, यस, तो ये 30, 6 दूनी 12 माइनस 5 से 15, सैक्रिफाइस, ठीक है जी। तो गुडविल फर्म की कितनी है, गुडविल ऑफ द सी इज शेयर, सी का शेयर कितना है 2,40,000 को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज टोटल गुडविल फर्म की कितनी है 2,40,000, तो उसका हिस्सा कितना आ गया 40,000। तो उसको तो क्रेडिट करना है, बिकॉज चमन इजली, सी यहाँ चमन है बेटे, चमन, ठीक है, मैंने सी शॉर्ट में लिख दिया चमन। और उसके बाद अशोक का हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेन, अशोक्स गेन। तो 2,40,000, बिकॉज जब एक का सेक्रीफाइस एक का गेन आ जाए तो आपको पता टोटल गुडविल से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 30 आ गया, ये इसको काट दिया 0 को 0 से, 3 8 64,000 आ गया।
ठीक है जी, ये 64,000 आ गया। उसके बाद भास्कर का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, वो 2,40,000 का इंटू, बोलो ये कैसे आएगा, 3/30 है ना इसका, क्योंकि सेक्रीफाइस आ रहा है, तो ये कट गया, ये इससे कट गया, तो 24,000 आ गया इसका डेबिट का, नहीं इसको क्रेडिट होना बिकॉज ही इज सैक्रिफाइसिंग। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम एक बार कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ इसकी जर्नल एंट्री बता देता हूँ वर्किंग नोट में। उसका कारण है कि बिना जर्नल एंट्री के करने से ना कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। बिकॉज अशोक इज गेनिंग, तो अशोक को डेबिट करो, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 64,000 टू भास्कर्स कैपिटल एंड टू चमन्स कैपिटल। $40,000 और ये 24,000। भास्कर को कितना मिलना है, भास्कर को 24,000 है, भास्कर का 24,000 है और दूसरे का चमन जो रिटायर हो रहा है उसको 40,000 मिलना है। ठीक है जी, ये हमने कैलकुलेशन की है ना बेटे। ये देखो, ये जो चमन को क्रेडिट करना है वो 40,000 करना है, ठीक है, भास्कर को क्रेडिट करना है 24,000 करना है। ठीक है जी, इसीलिए मैं करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। अब नेचुरली इन दोनों को पैसे मिलने हैं, भास्कर और चमन को, किससे, बाय अशोक से। अशोक से पैसे मिलने हैं किसको, 24,000 किसको मिलना है, भास्कर को, 24,000 भास्कर को मिलना है और 40,000 किसको मिलना है, चमन को। और उसके बाद क्या है, टू भास्कर और टू चमन, ये पैसा इधर आ जाएगा 24,000 और इसके कैपिटल से ये कट जाएगा अशोक की कैपिटल से। तो अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। चलिए बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले चमन का ही, बिकॉज चमन का तो लोन अकाउंट निकलना है। टू चमन्स लोन अकाउंट, ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो कैसे आएगी इसकी बैलेंसिंग फिगर, इसका टोटल करिए 2,50,000 और जमा 40,000, 2,90,000। ये सिंपल था, ये मैंने ऐसे कर लिया। और इसमें ऐड करिए 36,667 जमा 4,583, ये आ जाएगा 3,31,250। 3,31,250, उसमें से 10,000 माइनस कर दो तो ये बन गया 3,21,250। तो ये देखिए यही इसका बैलेंस है इसके लोन का। यस, ये इसका तो जवाब दुरुस्त है। तो उसके बाद क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर अब रिमेनिंग दो पार्टनर्स की आएगी। तो इसको करिए 7,333,9,167 प्लस 3 लाख, 3,82,500, 3,82,500 माइनस उसमें से कर दो 60, 84,000, 84,000 माइनस करके ये आ गया 2,98,500। ये रहा इसका बैलेंस। इसका तो निकलेगा नहीं, अब दूसरे का कैलकुलेट कर लो, 2,82,500। अब तीसरे का आ जाएगा, ये आ गया 4,00,000, 5,10,000, 5,10,000 जमा 24,000, 13,750, 5,47,000, 30,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 5,17,000, 5,17,750। ये इसका बैलेंस आ गया। इनका बैलेंस अब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट बनाने में। ठीक है जी, इसलिए इनको कैपिटल अकाउंट को बनाना जरूरी था, क्योंकि ये ओरली फिगर कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ठीक है जी, ओके। तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। बैलेंस शीट, ठीक है, ये आ जाएगा लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा हमारा, पहले लायबिलिटी साइड मिलाएं। चलिए पहले लायबिलिटी साइड मिला लेते हैं। ये तो पहले कैपिटल अकाउंट से आएंगे। कैपिटल किसका, अशोक का, और उसके बाद भास्कर का। अशोक और भास्कर का कैपिटल कितना आएगा, हाँ जी, है कुछ आइडिया आपको, बताइए। अशोक का तो जो आएगा वो
जो हमने अभी यहाँ से कैलकुलेट किया ना स्टूडेंट्स, ये रहा जो कैलकुलेट किया, ये आएगा दोनों बैलेंस 2,98,500 और भास्कर का 5,17,750 और चमन्स का लोन अकाउंट आ जाएगा। चमन्स लोन अकाउंट वो कितना है 3,21,250। ओके, और उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आ गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटे? हाँ जी, क्रेडिटर्स कितने के हैं बताइए? क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 2,50,000 के, ठीक है जी। और उसके बाद बिल्स पेबल नहीं, लोन्स पेबल, लोन्स पेबल हैं। लोन्स पेबल कितने के हैं? उसमें भी कोई चेंज नहीं था तो 1.5 लाख आ गया। तो चलिए ये साइड मिला लेते हैं, फिर उसके बाद एसेट साइड का काम शुरू करते हैं। ये आएगा 2,98,500 जमा 5,17,750 जमा 3,21,250 जमा 2,50,000 जमा 1,50,000 और ये आ गया 15,37,500। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है हमारे क्वेश्चन का, लाइबिलिटी साइड का। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एसेट साइड को मिलाते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपके सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। वो पेज पे नज़र रखिएगा क्योंकि हमें प्लस माइनस करना उसको देख के। सबसे पहले था बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या हुआ, बिल्डिंग तो इंक्रीज हुआ था। बिल्डिंग कितने का है हमारे पास? बिल्डिंग है 5 लाख का, तो ये 37,500 बढ़ा था, 5,37,500 ये बढ़ जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है बेटे? 4 लाख में से 40,000 माइनस कर दो तो 3,60,000 बन गया, ठीक है जी। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर हमारे पास 1 लाख है, 5,000 का कम हुआ तो 95,000 का आ गया। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? जितने भी ये डेबिट वाले हैं वो लेस करने हैं, ओके जी, एसेट्स, और ये क्रेडिट वाली एसेट्स ऐड करनी होती हैं, ठीक है जी। और प्रोविजन भी लेस करनी है, जो 15,000 और बनाई है, टोटल 20,000 हो जाएगी। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी बढ़ाया था हमने। स्टॉक कितना बढ़ा? 37,500 का। ओह, ये 50,000 का बढ़ा, ये 50,000 ही बढ़ा, 5,35,000। स्टॉक कितना बढ़ा? 37,500। स्टॉक 2,50,000 जमा 37,500, ये आ जाएगा 2,87,500, ये आ गया 2,87,500। और उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं बेटे? डेटर्स हैं हमारे पास 1,80,000 लेस प्रोविजन, लेस प्रोविजन अब टोटल कितने की है? 20,000 की, तो ये कितने का आ गया? 1,60,000 का, 1,60,000 का। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना? 85,000 का। कैश इन हैंड कितना आ गया बेटे? 85,000 का। ओके, चलिए लिखें हम इसको 85,000, 85,000। तो चलिए अब इसकी ये भी साइड में ला लेते हैं, ओके जी। तो ये आ गया 5,50,000 जमा, क्योंकि बिल्डिंग में बेटा मैंने गलती से स्टॉक वाला एडिशन कर दिया था, बिल्डिंग में 50,000 बढ़ा है, वही ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो 5,50,000 आ गया और 3,60,000 जमा 95,000 जमा 2,87,500 जमा 1,60,000 जमा 85,000, तो ये भी बन गया 15,37,500, 15,37,500। तो हमारी ये एसेट साइड भी टैलिड होगी। तो स्टूडेंट्स ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहे। ओके जी, डन।